लोग सीखेंगे यहाँ पर कि किसी भी सवाल में या किसी भी भाग में पॉइंट दे करके किसी अंक को कैसे लिखा जाता है और जीरो दे के किसी अंक पर पॉइंट कैसे बैठाया जाता है। यही चीज़ इस सवाल में सीखेंगे ये भाग के माध्यम से। इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत गलती कर देते हैं। उसको सीखने की ज़रूरत है कब हम लोग डायरेक्ट पॉइंट देते हैं और कब हम लोग जीरो दे के पॉइंट देते हैं। जैसे एक सवाल है, 2 से 3 को भाग देंगे तो 2 के पहाड़े में 1 2 बार में आया, तो यहाँ पर 1 शेषफल बचेगा, तो जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, 1 बच गया। तो 1 जब ये घट करके आता है कोई चीज़, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पॉइंट देते हैं और यहाँ पर 0 दे दिया। 2 पंचे 10, ये लास्ट में पूरा पूरी कट गया, तो आंसर 1.5 हो गया। लेकिन जब कभी हम लोग 2 से 21 को भाग देते हैं तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे 2 एकम 2 लिख दिए, ये कट गया, ऊपर से 1 उतरा और ये नहीं खाया, तो बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट दे करके यहाँ पे 0 देते हैं और 2 पंचे 10 खिला देते हैं। तो ये तरीका जो है ये गलत तरीका है। इस तरीके से ये वाला मैथ नहीं बनता है। तो अब वही सीखेंगे हम लोग इस सवाल में कि कब हम लोग 0 दे के पॉइंट देते हैं और कब हम लोग डायरेक्ट पॉइंट देते हैं। जैसे इस सवाल में भी 1.5 आंसर आया और इस सवाल में भी 1.5 आंसर आया, जबकि यहाँ से हम लोग 2 से 3 को डिवाइड किया है और इस सवाल में 2 से 21 को डिवाइड किया है। तो इसको बनाते कैसे हैं और कब हम लोग क्या सीखेंगे, इसी के माध्यम से हम लोग जानेंगे आज। जैसे यहाँ पर 2 के पाले में 2 एक बार में आ गया, ये पूरा पूरी कट गया, तो ऊपर से 1 बचेगा। तो देखिए 1 जो आया ऊपर से आया, तो जब भी कोई अंक ऊपर से आता है और नहीं खाता है तो हम लोग 0 दे के पॉइंट देते हैं। 0 दे करके, तो इस पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 आता है। 2 पंचे 10, तो ये पूरा पूरी कट गया, तो आंसर 10.5 होगा। तो उसी तरीके से जैसे अगर किसी सवाल को भाग देंगे 5 से, अगर 2 5 और 3 को डिवाइड करेंगे और 5 से 4 8 5 सॉरी 4 8 1 को डिवाइड करेंगे, तो दोनों में क्या फ़र्क है उस चीज़ को सीखेंगे। जैसे यहाँ पर 5 के पहाड़े में 25 5 बार में आ गया, तो ये पचम 25 कट गया, तो यहाँ पर ऊपर से 3 उतर रहा है, ये ऊपर से उतर रहा है, घट के नहीं आया। तो जब कोई भी संख्या ऊपर से उतरे और नहीं खाए तो 0 दे के हम लोग पॉइंट देते हैं। तो 0 दे देंगे, 5 6 के 30, तो ये पूरा पूरी कट गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि 0 के बाद पॉइंट यहाँ लिखना पड़ेगा। और इस सवाल को बनाएंगे, 5 नमा 45, 8 में 5 गया 3, 5 6 के 30, यहाँ 1 बचा और नहीं खा रहा है, तो इस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट देंगे। यहाँ 0 दे के पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घट करके आया, तो घट के आएगा तो डायरेक्ट पॉइंट देंगे। और कोई चीज़ जब ऊपर से उतरे और नहीं खाए तो 0 दे के पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, 5 दूनी 10। तो इस तरीके से हम लोग अगर छोटा मोटा सवाल बनाते हैं तो उसमें तो ये शॉर्टकट में समझ में आ जाता है कि इस सवाल में 0 दे के देना है या नहीं देना है। लेकिन जब लंबा सवाल बनाते हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसमें हम लोग जल्दबाजी में गलती करते हैं। जैसे किसी सवाल में अगर लिखा रहेगा 5 8 3 2 5 2 और 1 लिखा रहेगा, तो इस सवाल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 एकम 2, 2 छके 12, ऊपर से 5 उतरेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छके 12, ये कट गया, ऊपर से 1 उतरेगा और नहीं खाएगा, क्योंकि 2 से 1 नहीं खाएगा, तो ये कोई चीज़ ऊपर से उतरा और नहीं खा रहा है, तो 0 दे करके हम लोग पॉइंट देंगे। 2 पंचे 10, ये पूरा पूरी खत्म हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि 0 दे के पॉइंट देने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं और डायरेक्ट पॉइंट देते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कब हम लोग 0 दे के पॉइंट देंगे और कब हम लोग डायरेक्ट पॉइंट देंगे।